आपकी सेना तो पाताल की अग्नि में भस्म हो गई है असुर जी। अब क्या करेंगे आप? बड़ा मायावी है ये बालक। अपनी माया से मेरी सेना को नष्ट कर दिया। शीघ्र इसका कोई उपाय करना होगा मुझे। अरे ये तो अब मेरी ओर ही बढ़ रहा है। माँ, आपने मुझे वचन दिया था आप मेरी सहायता करेंगी। मेरे स्वामी को संकट मुक्त कीजिए माता, मेरे स्वामी को संकट मुक्त कीजिए। अरे गजानन! अरे अरे यह कैसा अनर्थ हो गया? गजानन तो पृथ्वी की अंधकारमय गहराई में गिर गए। अब क्या होगा? माता, माँ रक्षा कीजिए माँ, मेरे स्वामी कठिनाई में है माँ, दया कीजिए, दया कीजिए माँ, दया कीजिए। पुत्री सुवेनी, रक्षा करूंगी मैं तुम्हारे पति की। वो कहाँ है मुझे ज्ञात नहीं है माँ, किंतु एक दृश्य उभरा था मेरे नेत्रों के समक्ष, जैसे कोई विकराल सिंह उनके प्राण लेना चाहता है।
तुम्हारे पति का ये युद्ध मेरे पुत्र गजानन से हो रहा है। लौट आई है दोनों। अब मैं क्या करूं? रक्षा कीजिए मेरे स्वामी की, रक्षा कीजिए। पुत्री सुवेनी, तुम्हारे पति का युद्ध मेरे पुत्र गजानन से हो रहा है। तो क्या हुआ माँ? मैंने भक्ति की है आपकी, मुझे आपके वचन पर पूर्ण विश्वास है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आप मेरे सुहाग की रक्षा अवश्य करेंगी। पुत्री सुवेनी, मेरे पुत्र गजानन का जन्म मेरे कठोर तप का परिणाम है। तुम मुझे उसके विरुद्ध जाने के लिए कह रही हो? तो मेरे सुहाग का क्या होगा माँ? क्या आपका तप मेरे तप से बड़ा है? यदि आपको अपना वचन रखना ही नहीं था, तो मुझे वरदान क्यों दिया माँ? क्यों दिया? अपने वचन को मिथ्या मत होने दीजिए माँ। मेरे स्वामी के प्राणों की रक्षा कीजिए। क्या हुआ पार्वती, चिंतित क्यों हो? स्वामी, मैं ये ज्ञात करना चाहती हूँ कि भगवान के लिए कौन बड़ा है, उनका परिवार या उनका भक्त। आपके मुख के भाव से मैं ये समझ गई, जान गई कि आप क्या कहना चाहते हैं। उमा, भक्त का स्थान सदैव भगवान से ऊंचा होता है। अपना वचन निभाऊंगी मैं रक्षा करूंगी तुम्हारे सुहाग की। तो भूमि के भीतर खोह में चले गए हैं। अब इन्हें कैसे बाहर निकालूं मैं? सोमनंदी जी, चिंता मत कीजिए, इसका उपाय भी है मेरे पास। तुम्हें क्या लगा, बहुत चतुर हो तुम? बिल में आ जाने से तुम सुरक्षित हो जाओगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं सोमनंदी जी, इतना परिश्रम किया है आपने, भूख भी लगी होगी आपको, तो इसे अपना भोजन बना लीजिए। शीघ्र अपना वचन निभाकर मेरे स्वामी को सुरक्षित कीजिए।
इस असुर को मुक्त कर दो सोमनंदी। अरे सोमनंदी ने इसे जाने क्यों दिया? पुत्री सुवेनी, आशा करती हूँ कि अब तुम्हारे पति को अपनी भूल समझ आ चुकी होगी और वो उद्दंडता त्याग कर गजानन के समक्ष नतमस्तक होगा। यहाँ तुम्हारा कार्य समाप्त हुआ सोमनंदी। अब तुम्हें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। सोमनंदी जी अचानक इस प्रकार कहाँ चले गए? ओह, समझा। हो सकता है माँ ने किसी कार्य से बुलाया हो उन्हें। तुम्हारा मित्र तो तुम्हें छोड़कर भाग गया बालक। अब तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? और इसके पूर्व कि तुम किसी और को बुलाओ, मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। मेरी माँ की ढाल आपकी गदा से मेरी रक्षा करेगी। तुम्हारे पास तुम्हारी माँ के दिए हुए अस्त्र शस्त्र होंगे, और भूलो मत बालक, चोरी मेरा स्वभाव है। देवताओं से चोरी किए उनके सारे अस्त्र शस्त्र मेरे पास है। गजानन! मेरी ढाल! क्या हुआ असुर जी? चोरी से कोई लाभ नहीं हुआ ना आपको? किंतु अब इस क्रीड़ा का अंत होना ही चाहिए। इतना सरल नहीं है मूषिकासुर को पराजित करना बालक। तुम्हारा सामना करने के लिए मूषिकासुर तैयार है। कहाँ गया ये बालक? देवता हो ना तुम? देवताओं के अस्त्रों से मैं तुम्हें पराजित करूंगा बालक। अच्छा, मेरा दिव्य कवच है ये।
मेरी रक्षा करेगा। कोई मुझे पराजित नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। माँ के इस खड़क से भेद दूंगा आपके इस कवच को मैं। मेरा खड़क व्यर्थ हो गया ना तुम्हारा खड़क का प्रहार। क्या कहा था मैंने? कोई मुझे पराजित नहीं कर सकता। दिव्य कवच है ये मेरा। पुत्री सुवेनी, मैं तुम्हारे पति की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध हूँ, किंतु ये गजानन के विरुद्ध होगा। मेरा ये शस्त्र निष्फल हुआ तो क्या, इस बार मैं अनेकों शस्त्रों का प्रयोग करूंगा। क्या कहा था मैंने? अपने किसी भी अस्त्र शस्त्र से तुम मुझे पराजित नहीं कर सकते बालक। अब मैं ही शस्त्र बनूंगा इस सुरक्षा कवच को तोड़ने के लिए। कुछ भी कर लो, तुम कभी सफल नहीं हो सकते, कभी नहीं। मेरे दंत का वार इस कवच पर प्रभावी हो सका है। अब मैं अपने दंत को ही अपना अस्त्र बनाऊंगा। यहाँ कोई अस्त्र शस्त्र सफल नहीं हुए, तू अपने टूटे हुए दांत का प्रयोग करेगा बालक। नहीं, मेरा दिव्य कवच नहीं। अब मैं आपको यमलोक भेजूंगा दुष्ट मूसिकासुर। मैं जीवित रहना चाहता हूँ, यमलोक नहीं जाना चाहता। मैं भागकर अपनी रक्षा करूंगा, भागकर अपनी। ये गज दंत तो अभी भी मेरे पीछे पड़ा है। कैसे छुटकारा पाऊं इससे? कैसे करूं अपनी रक्षा में? यदि तुम्हारा विवाह उससे हो जाए तो माता पार्वती की शक्ति